रखिएगा, क्योंकि हर किसी को हमारे अज्जू भाई की तरह 3-3 मौके नहीं मिलते हैं। राज है मेरा बड़ा भाई, मतलब कि वो मोटिवेशन है मेरा, मतलब उसने जो किया आगे से हो गया, नहीं तो मैं भर्ती नहीं होता। 4 साल से लगे लगा हैं। हूँ। हाँ, अभी तक मैंने 12 भर्ती देख ली। 12 भर्ती। दीपेश ने बताया कि सपना था इनका, और सपना साकार तब होता है जब मेहनत आपको करने पड़ते हैं सपना साकार करने के लिए। वो हमारे देश के हर युवा का सपना होता है कि वो भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करे, और न केवल अपने सपने पूरे करे बल्कि अपने घर परिवार, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन करे। जी हाँ, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसा शब्द है जिसे हर कोई युवा जीना चाहता है, समझना चाहता है, और उस सपने को जीना चाहता है जो उसने बचपन से देखा है। हमारा गांव सिमलखेत, जो कि भैरवगढ़ी की तलहटी में बसा है, भैरवनाथ स्वामी की तपस्थली कहते हैं भैरवगढ़ी को, तो उसकी तलहटी में बसा एक सुंदर सा, खूबसूरत सा, उत्तराखंड राज्य में बसा एक पहाड़ी गांव है, जो कि बद्रीनाथ पैदल मार्ग पे स्थित है। और आज से नहीं बल्कि दशकों से ये सैन्य बाहुल क्षेत्र रहा है। यहाँ का प्रत्येक परिवार किसी न किसी रूप से सेना से जुड़ा हुआ है, और इस पद से जुड़ के, यानी इस शब्द से जुड़ के स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस करता है। आज बड़े गर्व से हर कोई कहता है, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, कि हम भारतीय सेना से जुड़े हैं, इंडियन आर्मी लवर हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये शब्द ना हमको देता है मौका अपने देश के लिए जीने का, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, जो एक जज्बा होता है ना, उसे दिखाने का। तो दोस्तों, दशकों से तो ये परंपरा हमारे गांव की चली आ रही है, और आज भी हमारे गांव के युवाओं ने अग्निवीर में सिलेक्शन जिनका हुआ है, उन्होंने इस परंपरा को बरकरार रखा है और आगे बढ़ाया है। तो आज मैं अपने गांव के कुछ युवाओं से आपको मिलाना चाहूंगा। इससे पहले मैंने आपको अपने छोटे भाई अजय से मिलाया था, और साथ ही आपको ये खबर दी थी, आपको ये सूचना दी थी कि हमारे गांव से 3 बच्चों का सिलेक्शन, 3 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है इंडियन आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए। इसके अलावा एक और भाई का हमारा सिलेक्शन हुआ है, जिनका कि परसों ही रिजल्ट आया है। तो उनसे भी मैं आपको मिलाता हूं और जानता हूं उनके स्ट्रगल को, कि किस प्रकार से वो यहाँ तक पहुंचे, क्या क्या उन्होंने किया, क्या उनके सपने थे, और भविष्य की योजनाएं उनकी क्या है, कौन उनके प्रेरणा स्रोत थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उनसे बातें करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे शेयर जरूर करिएगा इंडियन आर्मी के नाम से। तो चलिए, तो मिलाते हैं आपको अपने गाँव के उन युवाओं से जिन्होंने न केवल अपने सपने पूरे किए हैं, बल्कि घर परिवार के, अपने माता पिता, अपने दोस्तों के, और अपने हमारे गांव का नाम जो है ऊंचा किया है। अब 16, अब 17, अब 18, अब 19, अब 20, अब 21, अब 22, अब 23। ये आपके लिए कहें एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे हमारे गांव के लिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव से 3 बच्चों का सिलेक्शन इंडियन आर्मी के लिए हुआ है, अग्निवीर के लिए हुआ है। आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे छोटे भाई करण का भी सिलेक्शन हो गया है, परसों इनका रिजल्ट आया है। तो आज मेरे मन में आया कि क्यों ना इनके स्ट्रगल को दिखाया जाए, आपको बताया जाए कि किस प्रकार से इस मुकाम तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना, आर्मी में जाना एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है, और यहाँ से आप देशभक्ति की भावना जो आपके अंदर है उसे आप कार्य रूप में दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ आज हमारे गांव के 4 युवा हैं जिन्होंने की भरसक मेहनत की है। किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4-5 साल तक मेहनत की है। तो आज इनसे जानते हैं इनकी सफलता का राज। और जो हमारे और युवा भी हैं जिनको कि अभी ट्रेन भी कर रहे, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, तो उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए भी एक आस जगी है कि हाँ, अगर हमारे बड़े भाई का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक एक करके मिलाता हूँ। पहले, मेरा नाम अजय सिंह परसारा है, मैं परसारा गांव का रहने वाला हूँ, और मैं अभी ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, और मेरी ये लास्ट भर्ती थी। तो मतलब पहली दूसरी भर्ती में तो कारण मेहनत नहीं थी, तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन लास्ट भर्ती में तो अभी आपका तीसरा चांस था ये। हाँ। तो भाई अजय के साथ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अभी इनसे भी जानेंगे। मतलब इन्होंने तीसरे अटेम्प्ट इनका था। तो पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था आपके साथ? पहले अटेम्प्ट में रेस नहीं निकली। अच्छा, मतलब मेहनत नहीं थी, कुछ नहीं। दूसरे में मेहनत थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी चाहिए थी। और तीसरे में आपने जी तोड़ मेहनत की। जी हाँ, लेकिन आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार ही जा रहे हैं तो पहली बार में ही आप पूरा भरसक प्रयास करिएगा, क्योंकि हर किसी को हमारे अज्जू भाई की तरह 3-3 मौके नहीं मिलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हुआ, और शायद महीने 1.5 महीने में इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मैं मिलाता हूँ आपको। मेरा नाम मनोज सिंह है, मैं पुराना लोहा का निवासी हूँ। मतलब ग्राम सभा सिमलखेत में आते सारे अलग अलग तोक हैं। अज्जू भाई हमारे परसारा गाँव के, और मन्नी भाई हमारे यानी मनोज पुराना लोहा से हैं। हाँ,
तो जी। मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी सफलता आपको मिली है, जी। बहुत खुशी होगी क्योंकि देखिए एक तरफ से आर्थिक रूप से भी हम सक्षम होते हैं, दूसरा जो एक जज्बा होता है जी। वो कि एक देशभक्ति के लिए हमें आगे जाना है, तो उसमें भी एक सीढ़ी हम आगे चढ़ते ही हैं। तो कैसा रहा आपका सफर? सर ये तो हमारी तीसरी भर्ती थी, वैसे की पहली भी मेहनत थी, पहली भर्ती में दूसरी में भी थी। पहले वैसे ही वेट में बाहर हो गया था। अच्छा, जब मतलब भी सारा गया क्वालीफाई हाँ, हो गया था लेकिन वेट में हाँ वजन कम मतलब था जब थोड़ा भी गया मतलब वहाँ एक्सीलेंट मारा हर बार। सा। अच्छा। पहले में वेट में बाहर हो गया, दूसरी भर्ती में मतलब लास्ट मेरिट में रह गया। तो तीसरी भर्ती में तो मैंने मतलब जी तोड़ मेहनत की, मतलब पढ़ाई में भी की थोड़ा, तो इस बार सिलेक्शन हो गया। हाँ, और मतलब पढ़ाई भी ये जरूरी है, बिल्कुल। सर हाँ। मतलब ये सफलता जो है मेरी, वो राज है मेरा बड़ा भाई, मतलब कि वो मोटिवेशन है मेरा, मतलब उसने जो किया आगे से हो गया, नहीं तो मैं भर्ती नहीं होता। बिल्कुल जी। हाँ। तो कोई भी अगर कार्य में सफलता मिलेगा तो उसमें आपके परिवार का, आपके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपके बड़े भाई उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, उनकी भी ख्वाहिश थी इंडियन आर्मी में जाने की, लेकिन किसी कारणवश या अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया और आपने उनका सपना पूरा किया। मैं कहूँगा पूरे परिवार का, पूरे गाँव का आपने सपना साकार किया है, तो बधाई आपको एक बार फिर से। और अभी मिलाते हैं आपको करण से। और मुझे ये लगता है कि हमारे गांव में ना जितनी मेहनत करण ने की है उतनी मेहनत और किसी ने नहीं की। हम देखते हैं कि हम जब आराम करने के लिए दोपहर में, भरी दोपहरी में जाते थे तो हम देखते थे करण दौड़ के आ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो करण, आप सबसे पहले तो ये बताना चाहिए, पूछना चाहेंगे आपसे कि कितना टाइम आपने प्रैक्टिस की और कितने समय से आप लगे मैंने थे? तो अब तक 4 साल 4 तक साल से लगे लगा हैं? हूँ, हाँ। हाँ, अभी तक मैंने 12 भर्ती देख ली। 12 भर्ती। तो देखिए जी, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, 12 भर्तियों में जाना। तो कहाँ कहाँ गए आप? मैं अभी तक 3 भर्ती हैदराबाद, 3 जबलपुर और 3-4 अहमदनगर आर्मड में पापा के सेंटर में, हाँ। और 1 रुड़की और 2-3 कुमाऊं में। मतलब पूरा भारत, अगर हम ये कहें कि पूरे भारत का ये चक्कर लगा चुके हैं, केवल ये जज्बा कि हाँ इंडियन आर्मी में जाना है और जाना ही है। तो आखिरकार आपको सफलता मिली, कैसा लग रहा है आज? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है अब तो सबका सपना पूरा हुआ है, हाँ। आपका, परिवार वालों का, आपके दोस्तों का, खासकर जो जितने भी आपके दोस्त हैं। हाँ। अब हमें भी ये लग रहा था कि करण का होना चाहिए और वास्तव में आपको हो गया, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, कि आपका उज्जवल भविष्य की कामना, और आगे बढ़े आप। और मिलाते हैं आपको दीपेश के साथ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले बनाई थी, छोटा भाई है हमारा, वही पुराना लोबा से। तो दीपेश, आपकी जो तैयारी थी, क्योंकि आप बाहर पढ़े, आप दिल्ली में भी आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो इंडियन आर्मी में जाने का कैसा लगा आपको कि इंडियन आर्मी में जाना है? पहले तो इंडियन आर्मी का मेरा जो सपना था वो बचपन से था। तो बचपन से भी मैंने मेहनत की थी, पर एक जो होता है ना कि दूसरा अपना बैकअप भी होना चाहिए, तो बैकअप के लिए मैंने अपना देहरादून से कोर्स भी किया था और दिल्ली से कॉलेज भी चल रहा था मेरा। तो इस चक्कर में फिर जब मैंने अपना कोर्स वोर्स सब कंप्लीट किया और मेरा कॉलेज भी चल रहा था, तो अब मैंने सोचा कि अब तैयारी कर लेता हूँ आर्मी की, जो बचपन का सपना था। तो फिर मैंने तैयारी करी थी, फिर हो गया था इस चलो बार ठीक है। पहली बारी में। तो देखिए तैयारी होनी चाहिए, और सपना, दीपेश ने बताया कि सपना था इनका, और सपना साकार तब होता है जब मेहनत आपको करने पड़ते हैं सपना साकार करने के लिए। वो मेहनत हमारे चारों भाइयों ने की है और इन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये आपको 2 पिलर यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, ये पिलर नहीं है, ये विजय स्तंभ है जी। तो ये हमारे बच्चों ने चिनअप के लिए, बीम खींचने के लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं और अपनी मेहनत से। तो ये देखिए इतना स्ट्रगल, कोई सरकारी मदद नहीं। हम और जगह देखते हैं कि सरकारें मदद करती हैं बच्चों की, लेकिन इन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाया। तो ये इनके लिए विजय स्तंभ से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं पे मेहनत करके, इन्हीं डंडों पे जो आप खड़े देख रहे हैं, मेहनत करके आज हमारे बच्चों, हमारे बच्चे, हमारे भाई लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो एक बार आप लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि आप और आगे तक जाएं। और एक बार हम, क्योंकि आर्मी में जा रहे हैं, तो देखिए आर्मी में जाता आदमी तो देशभक्ति का जज्बा होता है, तो भारत माता के जयकारे बोलेंगे हम। मतलब इनको देख के मुझे लग रहा है कि इनकी संख्या में, जब से इनका रिजल्ट आया तो हमारे बच्चों की संख्या भी यहाँ बढ़ गई है। ये जज्बा इन लोगों की वजह से आया है, जो हमारे 4 भाई लोग यहाँ पे हैं, इनकी वजह से इनके ऊपर जज्बा आया। और ये भी अब इनकी उम्मीद जो है और जगी है। और अगले साल हमारी शुभकामना आप लोगों के लिए कि अगले साल जब आपका समय आए, जब आप जाएंगे, तो आपके लिए हमारी शुभकामना। एक बार भारत माता की जयकारे हम बोलेंगे यहाँ पे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ।